कभी गए नहीं बाथरूम में घर में? नहीं। लेटरिन उटरिन कभी गए हैं? नहीं। तो इसका कोई उपयोग है, इसका जरूरत है? जरूरी कैसे न रहेगा? तो इस जैसे कि खुला रहेगा तो आदमी जाएगा तो आवेगा। आज तक खुला नहीं है ये? नहीं, तो आप लोग शौचालय कहाँ जाते हैं, लेटरिन करने कहाँ जाते हैं आप बस लोग? उधर खेत तरफ। हाँ, कोई फायदा नहीं है। आप पैसा देकर यहाँ जाना चाहेंगे पैसा लेकर के कौन जाना चाहेगा? सब कोई तो फिर इसकी उपयोगिता यहाँ कहाँ है? कोई उपयोग ही नहीं है, ताला बंद है तो उपयोग कहाँ रहेगा? यहाँ सरकार की जो फंडिंग है, जो पैसे लगाए गए हैं, अगर तो इसका कहीं न कहीं राजस्व का सरकार को नुकसान हो रहा है। अभी फिलहाल तो हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन सोच अच्छी थी। इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए सारे लोग को कि सोच अच्छी थी, भले ही लोगों में उतनी जागृति नहीं आई। नमस्कार, मैं सूरज भूषण शर्मा और आप देख रहे हैं खबर हिंद। आज आपको चतरा के सबसे पुराने छठ तालाब के स्थित छठ तालाब पे ले चलते हैं, जहां आपको दो बड़े घोटाले नज़र आएंगे। नंबर 1, शौचालय घोटाला। लोग खाना पीना तो छोड़ दीजिए, लोग मल मूत्र में भी घोटाला करने लगे हैं। यहाँ सामने जो अवस्थित आपको ये प्रथम बिल्डिंग जो दिख रहा है, ये शौचालय है और इस तरह के शौचालय पूरे चतरा में लगभग 10 या 12 होंगे, जो मैं पहले अनुमान लगा रहा था कि 32 लाख के होंगे, लेकिन अभी सूत्रों से हवाले से खबर चली है कि वो 24 से 26 लाख का है। अगर 26 लाख का एक शौचालय हो तो और पूरे ज़िले में 12 या 15 शौचालय ऐसा बना होगा, तो आप अनुमान लगा सकते हैं 2 से 3 करोड़ का बड़ा घोटाला है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। आज तक इसे बनने में 3 से 4 साल लगे हैं। बनने के बाद यहाँ ताला लटके हुए हैं। आज तक कोई उसका न फीता काट पाया और न ही उसमें कोई शौचालय जाकर उसका कोई उपयोग कर पाया है। जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ देखने को मिल रहा है कि आसपास झाड़ियाँ हैं, ताला बंद मिले हैं और जगह तो बाहर से ताला मिले हैं। ये पहला शौचालय है जहाँ अंदर से बंद पड़े हैं। बिल्डिंगें टूटने लगी है और जिसका उपयोग नहीं है वहाँ पुट्टी महंगे खर्च के साथ पुट्टी किया जा रहा है और इनके जितने दीवार हैं वो कई जगह से क्रैक होते नज़र आ रहे हैं। आइए थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए, यहाँ आप आएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि ताला बाहर से नहीं लेकिन अंदर से बंद है। इसके साथ साथ आसपास देख रहे होंगे सिर्फ कचड़ों का अंबार है और या तो ये बिल्डिंग कंप्लीट पूरी तरह से हुआ नहीं है या फिर होने के बाद हैंडओवर नहीं किया गया है। यहाँ आप दीवार दिखलाएंगे, कभी यहाँ टूटा हुआ है और इन दीवारों पर ये देखिए पुट्टी किया हुआ है। पुट्टी पेंट नहीं है, ये पुट्टी है। और समझ सकते हैं इन शौचालय के लिए इतने महंगे खर्च किया जाना। देखिए, इन दीवारों पे कहीं कहीं छेद बना हुआ है और ये पूरा क्रैक ऊपर में है। इन दीवारों पर इतना महंगा खर्च का पेंट लगाना और इसे जनता के सुपुर्द नहीं करना, ये बहुत बड़ा घोटाला की ओर आपको दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो लोगों ने बताया कि लगभग सभी के घरों में सरकार के द्वारा शौचालय दिया गया है, किन्हीं के यहाँ अभी नहीं है और इसका उपयोग कहीं से भी होने के लायक भी नहीं है। आसपास बहुत ज़्यादा घर नहीं है लेकिन आबादी है। फिर भी आप सोच सकते हैं कि अगर ये 24 लाख का हो, 26 लाख का हो या 32 लाख का हो, इसकी उपयोगिता क्या है। और यहाँ आसपास जितने भी घर दिखेंगे वो आपको एकदम निहायत ज़रूरतमंद लोग दिखेंगे। और ऐसे के बीच इस बिल्डिंग में यहाँ पर यह भी सुनने को मिला कि यहाँ किसी एजेंसी को देने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन वो एजेंसी वाला इसको मेंटेन नहीं कर पाने की बात कहकर लेने से इनकार करता रहा है। इसका यह साफ मकसद है कि अगर किसी एजेंसी को या किसी को दिया जाएगा तो उनसे शौचालय के बदले शौच का कर लिया जाएगा। मतलब पेशाब करना हो तो 5 रुपया और लैट्रिन जाना हो तो 10 रुपया। आसपास जितने भी लोग खड़े हैं या जितने भी घर हैं, आप उनको देखने के बाद आपको लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर उन्हें पैसा देना पड़े तो क्या उसके लिए वो सक्षम है। इन्हें रोजी रोटी की समस्या हो रही है, बच्चे के बेहतर पढ़ाई के लिए चिंता होती है। ऐसे में वो पैसा देकर शौचालय तो जाना बहुत मुश्किल की बात है। आइए यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, उनसे जानने के प्रयास करते हैं कि ये कब बना और इसका उपयोग क्या हो रहा है। हमने क्या नाम हुआ चाचा आपका? नारू भैया। ये कब बनले पता है कुछ हो? बना है तो तालाब से पहले, मतलब 2 साल 1 साल क्या बनले? 4-5 साल हो रहा है। 4-5 साल। कभी गए नहीं बाथरूम में घर में? नहीं। लेटरिन उटरिन कभी गए हैं? नहीं।
तो इसका कोई उपयोग है, इसका जरूरत है? जरूरी कैसे न रहेगा सर? तो इस जैसे कि खुला रहेगा तब आदमी जाएगा तो आवेगा। आज तक खुला नहीं है ये? नहीं, तो आप लोग शौचालय कहाँ जाते हैं, लेटरिन करने कहाँ जाते हैं आप बस लोग? उधर खेत तरफ। हाँ, क्या नाम हुआ आपका भैया? रमेश विश्वकर्मा। तो आपका घर किधर हुआ? आप मेरा लोहा टोली इधर आप घूमने फिरने आए हैं? घूमने फिरने के लिए आए हैं। तो ये शौचालय कब बना है? ये 4-5 साल हो गया है। 4-5 तो साल 5 साल में कभी आप खुला देखे हैं? कभी नहीं खुला देखे हैं। कभी कोई शौच करने जाता है? नहीं नहीं, कभी नहीं। तो जब चालू ही नहीं है, आप जाते भी नहीं फायदा है, है? तो इसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। आप पैसा देकर यहाँ जाना चाहेंगे पैसा लेकर के कौन जाना चाहेगा? सब कोई तो फिर इसकी उपयोगिता यहाँ कहाँ है? कोई उपयोग ही नहीं है। ताला बंद है तो उपयोग कहाँ रहेगा? सामुदायिक सुलभ शौचालय वैसे जगहों में बनाया जाना था जहाँ यात्री लोग आते थे। यहाँ पर ही खुला है। बस का स्टैंड था, रेलवे का स्टैंड होता है, जहाँ लोग आसपास खुले में शौच नहीं जा सकते, वहाँ इस बिल्डिंग की आवश्यकता, वहाँ शौचालय की ज़रूरत है। संजोगवश एक समाजसेवी और हमारे नगर पालिका के प्रकाश भैया गार्जियन स्वरूप हैं, तो मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। संजोगवश ये स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि भैया ये है क्या और इसकी उपयोगिता में कुछ। जी नमस्कार सारे लोग को। भैया ये है क्या और इसकी उपयोगिता बारे में कुछ विस्तृत बताएं आप। देखिए ये है क्या, ये तो सुलभ शौचालय स्नान गृह है जी। और बनाने के पहले इसके बारे में सोच ये था, जैसे आम लोगों का सोच ये था कि चूंकि छठ तालाब है, यहाँ छठ 2 बार तो कम से कम बहुत भारी मेला लगता है, तो उस भारी मेले में भी बहुत सारे लोग आते हैं, और तो उस लिहाज से यहाँ पर, और एक और भी बात है, एक तो वो लिहाज हो गया, दूसरा ये है कि ये चतरा का ओरिजिन इसके पीछे गढ़ है, जिसके नाम पर ही चतुर्भुज राजा के नाम पर चतरा का नामकरण हुआ था। तो ये इसको देखने, यहाँ देवी मंडप है, तो ये महिला महाविद्यालय है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया था। मतलब सोच अच्छी थी कि यहाँ पर लोग जाएंगे, लेकिन सरकार द्वारा सुलभ शौचालय घर घर में बना दिया गया है जी। दूसरी बात है कि दिभा मोहल्ला जो है बेसिकली वो बड़ा गरीब मोहल्ला है जी। यहाँ अधिकतर मजदूर लोग रहते हैं जी। और सबके घर में शौचालय है। वो अगर मान लीजिए 150, 200, 300 कमाते हैं और प्रतिदिन शौचालय में पैसे दे करके अगर जाए, क्योंकि शुरू में जब देखा गया था कि 15 दिन तक करीब एक आदमी यहाँ पर बैठा रहता था, उसके बाद फिर अगले महीने से फिर देखा गया कि 8 दिन एक व्यक्ति और नगर पालिका का बैठा रहा। तो बैठे रहने के उपरांत वो बताया कि कोई भी आदमी नहीं आया, वो यूं ही बैठ करके समय गुजारा। मतलब लोगों को यहाँ लोग इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब भुगतान देने के बाद शौचालय की भी यहाँ व्यवस्था है? हाँ, भुगतान देने के बाद ही शौचालय की व्यवस्था है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है सो जी। लेकिन उसके लिए कोई तैयार नहीं। फिर उसके बाद फिर यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। लेकिन बहुत बार जब उसकाया गया कि भाई वहाँ क्या उपयोग हो रहा है, अनुपयोगी तौर पर महज पैसे को बर्बाद कर दिया गया है, तो उसके लिए फिर पूर्व एग्जीक्यूटिव ने इस पर संज्ञान लेते हुए इसके टेंडर की प्रक्रिया अपनाई जी। टेंडर की प्रक्रिया अपनाई और टेंडर हुआ है। टेंडर होने के बाद अगर पता नहीं कौन है, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन कोई ऐसा है जो कि इसका टेंडर ले चुका है, वह अपना चलावेंगे, ऐसा सुनने को मिला है। भैया ऐसे बिल्डिंग पूरे चतरा नगर पालिका में लगभग कितने होंगे? लगभग मेरे ख्याल से 6-7 तो जरूर होंगे। मुझे तो याद है हेरुआ डैम हो गया, स्टेडियम राजा तालाब, गंदौरी तालाब, हाँ राजा तालाब, गंदौरी तालाब, उसके बाद कचहरी 5, एक ये 6, अखरोलिया 7, मतलब इसी तरह मतलब 10-12 होंगे, होना चाहिए। नैकी तालाब पर भी है। भैया क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो यहाँ सरकार की जो फंडिंग है, जो पैसे लगाए गए हैं, अगर तो इसका कहीं न कहीं राजस्व का सरकार को नुकसान हो रहा है? अभी फ़िलहाल तो हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन सोच अच्छी थी। इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए सारे लोग को कि सोच अच्छी थी,
भले ही लोगों में उतनी जागृति नहीं आई, प्लस दूसरी बात है कि महिला कॉलेज सुचारू रूप से बहुत नहीं चल रहा था। उसके अलावा यहाँ पर जैसे और भी जो है हर दिन छठ का मेला नहीं लगता है। तीसरी बात है कि जब तक इस गढ़ का सुंदरीकरण नहीं होगा तब तक पर्यटक यहाँ पर या घूमने वाले लोग आएंगे नहीं। सुनने में आया है कि ये पार्क भी बनने वाला है यहाँ पर, वार्ड विकास केंद्र है, देवी मंदिर है, छठ सूर्य मंदिर है, उसके अलावा दुर्गा मंदिर है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उक्त राशि को अगर विवाह मंडप के रूप में अगर बनाया गया जाता तो शायद वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी। जनता के लिए और सरकार के लिए भी। तो ये निर्णय लेने में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चूक हुई है, लेकिन सोच अच्छी थी, ये बात को हम बोलेंगे। सोच निश्चित तौर पर अच्छी रही होगी, लेकिन जो भी निर्णय लिए हों उन्हें तो क्षेत्र के को देखते हुए, आम जनता को देखते हुए लेनी चाहिए थी। इसमें निस्संदेह मैं कह सकता हूं कि सोच अच्छी ज़रूर रही होगी, लेकिन आसपास के लोगों का ध्यान रखते हुए, चूँकि ये लोग पैसे का भुगतान नहीं कर सकते और साल में 1-2 बार खोलेंगे, तो नॉर्मल जिस तरह से लाइन से 5-10 शौचालय बनाए जाते उस तरह से बनाए गए होते तो वो उसका ज़्यादा उपयोग होता, और इसे विवाह मंडप में बनाया गया होता तो उसका उपयोग ज़्यादा होता, खासकर गरीब लोगों के लिए, ताकि उन्हें को अपने बच्चों की शादी के लिए यहाँ उनके लिए उपयोगी होता।